नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संगीत पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में दो संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली है उत्तरी संगीत पद्धति, जिसे नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरी दक्षिणी संगीत पद्धति, जिसे साउथ इंडियन म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। आज हम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में जो स्वर प्रयोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वरों के प्रकार। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में जो स्वर प्रयोग होते हैं वे हैं शुद्ध स्वर, दूसरे हैं विकृत स्वर। विकृत स्वरों को प्रायः लोग कोमल स्वर भी कह देते हैं, लेकिन विकृत स्वर के अंतर्गत इसके दो विभाग किए गए हैं। पहले हम शुद्ध स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध स्वर वे स्वर हैं जिनमें कोई विकार नहीं है, यानी सा, रे, ग, म, प, ध और नी। यह स्वर विलावल थाट में पाए जाते हैं। विलावल थाट उसे कहा जाता है जिससे रागों की उत्पत्ति होती है, यानी उसे जनक कहा जाता है। इसलिए जिस थाट में शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है वह विलावल थाट है। इसी प्रकार अब हम विकृत स्वरों की ओर जाते हैं। विकृत स्वर यानी जब शुद्ध स्वरों में कोई विकार आ जाता है। इसके अंतर्गत दो कैटेगरीज रखी गई हैं। पहली है कोमल और दूसरी है तीव्र। तो विकार आने का तात्पर्य यह है, यदि किसी स्वर को हम उसके शुद्ध स्थान से थोड़ा सा नीचे उतार दें तो वह कोमल हो जाएगा, तो उसमें वह विकृति आ गई है। इसी प्रकार तीव्र स्वर, यानी यदि किसी स्वर को अपने स्थान से ऊंचा उठा दिया जाए तो वह तीव्र स्वर माना जाता है। कोमल स्वर को फ्लैट नोट भी कहा जाता है और तीव्र स्वर को शार्प नोट कहा जाता है। तो ऐसे चार विकृत स्वर हैं, ऐसे चार कोमल स्वर हैं, रे, ग, ध और नी। तथा तीव्र स्वर एक कहा गया है, वह है म स्वर, मध्यम स्वर, जिनके चिन्ह इस प्रकार हैं। कोमल स्वरों के नीचे सीधी पड़ी रेखा लगती है तथा तीव्र स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। इस प्रकार हमारे भारतीय संगीत पद्धति के अंतर्गत आज उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के स्वरों का हमने अध्ययन किया। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।